हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है दीप्त वस्तुएं। आइए अब हम समझते हैं दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ये जो दीप्त वस्तुएं हैं इसको दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये जो दीप्त वस्तुएं हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश होता है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये वो वस्तुएं होते हैं जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, उसे हम दीप्त वस्तुएं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में सूरज, तारे, जलता हुआ बल्ब और ये मोमबत्ती। तो ये सभी जो हैं ये सभी कहलाएगा दीप्त वस्तुएं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा में दिया गया है जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, जलता बल्ब आदि। तो ये सभी जो हैं ये कहलाएगा दीप्त वस्तुएं। अब हम लोग देखेंगे अदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसका परिभाषा दिया गया है जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है। ऐसा वस्तु होगा जिसके पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होगा। परिभाषा में दिया गया है जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं हो, उससे कोई भी प्रकाश नहीं निकले, उसे हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो पहला उदाहरण दिया गया है कुर्सी, टेबल, मनुष्य। इन सभी वस्तुओं से कोई भी प्रकार की प्रकाश नहीं निकलती है। ये जो अदीप्त वस्तुएं हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल का यहाँ पर चित्र दिया गया है। जैसे देखिए कुर्सी, टेबल, चांद होता है, ये सभी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। के पास अपना प्रकाश होता है उसे कहेंगे दीप्त वस्तु। जिसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं हो उसे हम बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण, लाइट रे। आइए हम समझते हैं लाइट रे क्या होता है। देखो इसका परिभाषा दिया गया यहाँ पर किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ। ये जो लिखा है दोस्तों सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ का मतलब होता है सीधा, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में, जब प्रकाश एक सीधे रास्ते पर सरल रेखीय पथ पर चलती है, सीधा चलती है, इसी प्रकाश को प्रकाश की किरण लाइट रे। अब हमारा अगला टॉपिक है किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। तो आइए हम समझते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो समझे थे पीछे उसको एक बार और देखते हैं। देखिए ध्यान से, अभी प्रकाश की किरण देखो एक सीधी रेखा में चल रही थी। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो इस प्रकाश को हम बोलते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकाश की किरण है जो कि एक सीधी रेखा में चल रही है। और यहाँ पर देखो केवल और केवल एक ही प्रकाश है यहाँ पर। यही जब एक समूह में आ जाए, देखिए ये प्रकाश की किरण है और ये एक समूह में मिल करके चल रही है। तो ये प्रकाश की किरण एक समूह में चल रही है। प्रकाश की किरण एक समूह में चले, सीधी रेखा में एक समूह बना करके चलती है, तो उसी समूह को हम बोलते हैं किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। आइए अब हम इसका डेफिनेशन को देखते हैं। परिभाषा में दिया गया है प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये जो एक प्रकाश है इसको बोलेंगे हम प्रकाश की किरण, क्योंकि ये सीधी रेखा में चल रही है। अब देखो ये जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो है प्रकाश के किरण का एक समूह है। जब प्रकाश की किरण एक समूह में चलती है तो उसको ही हम बोलते हैं किरण
पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब हमारा अगला टॉपिक है किरण पुंज के प्रकार। तो देखिए ये जो किरण पुंज होता है, किरण पुंज ये 3 प्रकार के। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। आइए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको हेडलाइन करना है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। आइए अब हम समझते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। इसका सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे, फिर चित्र से समझेंगे। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखो परिभाषा में दिया गया है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की किरण तो होगी। मान लो ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है, ये भी प्रकाश की किरण है और ये भी प्रकाश की किरण है। ये सभी प्रकाश की किरणें हैं। सभी प्रकाश की किरणें एक समूह में हैं, एक साथ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज तो है ये, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें प्रकाश की किरण जो है, ये किरण, ये किरण, ये किरण और ये किरण एक दूसरे को नहीं काट रही है, बिना काटे एक दूसरे को आगे की तरफ जा रही है, बिना एक दूसरे को काटे। जब एक दूसरे को बिना काटे आगे की तरफ बढ़ती है, तब हम बोलते हैं ये सभी प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। समांतर का ये मतलब होता है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को नहीं काटे, एकदम बराबर दूरी पर, बराबर गैप पर आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों बोलेंगे समांतर किरण पुंज। परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, ये सभी प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। सभी जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, बिना काटे आगे की तरफ बढ़ रहा है। सभी प्रकाश की किरण के समूह को हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अब हमारा दूसरा प्रकार अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है। फिर से समझो इस बात को, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होगी, मिलेगी। इस तरह से कुछ ये सभी प्रकाश की किरण जो है वो एक बिंदु पर आकर के मिलेगी। ये सभी प्रकाश की किरण का समूह एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो ये सभी प्रकाश के किरणों के समूह को हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह प्रकाश की किरण का समूह है जिसमें प्रकाश की किरण का समूह, ये सभी प्रकाश की किरण का समूह एक बिंदु पर आकर क्या होगी, मिलेगी। आइए अब हम इसका परिभाषा को समझते हैं। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण
एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था, अभिसारी किरणपुंज में जो है प्रकाश की किरण जो है वो जो है एक बिंदु पर आकर के मिलती है। जैसा कि आपने इस लेंस को देखा होगा, इस लेंस के नीचे हम एक पेपर को रख देते हैं, ये पेपर रखा हुआ है। अब होगा क्या दोस्तों, प्रकाश की किरण इधर से आएगी, ऊपर से कहीं से सन से प्रकाश किरण आ रही है, ऊपर से आ रही है प्रकाश की किरण। अब होगा क्या दोस्तों, ये सभी प्रकाश की किरण आ रही थी, लेंस क्या करेगा, ये सभी प्रकाश को मोड़ करके एक बिंदु पर कर देगा। ये सभी प्रकाश की किरण को मोड़ करके लेंस एक बिंदु पर कर देगा, और ये बिंदु पर कुछ समय के बाद जिस पेपर पर ये प्रकाश किरण आके पड़ रही है, कुछ समय के बाद ये पेपर यहाँ पर जलने लगता है। तो आप समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल ये है। इसमें भी क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आ रही है, लेंस क्या कर रहा है, उसको मोड़ करके एक बिंदु पर कर रहा है। इसमें भी देखो प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, एक बिंदु पर आ रही है। इसमें भी वही हो रहा है, प्रकाश किरण आ रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है। इन सभी प्रकाश की किरणों के समूह को, इन सभी प्रकाश के किरणों के समूह जो मुड़ करके एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है, इन सभी प्रकाश के किरणों को हम बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। तीसरा प्रकार को समझेंगे अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, तो देखिए अपसारी किरणपुंज क्या होता है, आइए हम समझते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती है, अपसारी किरणपुंज में प्रकाश के किरण का समूह एक बिंदु से निकलेगी और फैलते चले जाएगी। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते चले जाएगी या फैलेगी, तो उस किरण के समूह को हम बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। आइए अब हम इसका परिभाषा को समझते हैं। देखो परिभाषा में दिया गया है वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ये सभी किरण के समूह को जो एक बिंदु से निकलकर फैलते चले जाती है, तो ये सभी किरण के समूह को ही हम बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। अब हमारा अगला टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो आइए हम समझते हैं पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होता है। इसका परिभाषा में लिखा गया है जिन पदार्थ से प्रकाश गमन कर सकता है, गमन का मतलब होता है प्रकाश का चलना, तो जिन पदार्थ से प्रकाश चल सकता है या गमन कर सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जिन पदार्थ में प्रकाश गमन कर सकता है या चल सकता है उस पदार्थ को हम बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कांच, हवा, पानी। प्रकाश की किरण को अगर हम कांच से भेजें तो इसको भी पार कर जाएगा। इसी प्रकाश की किरण को हम हवा से भेजें तो हवा को भी पार कर लेगा, और इसी प्रकाश की किरण को हम पानी से भेजें तो पानी में भी ये प्रकाश चल लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कांच में भी प्रकाश किरण चल लिया, मतलब कांच को भी आर पार कर दिया, और हवा में भी प्रकाश की किरण चल लिया, हवा को भी आर पार कर दिया, और पानी में भी प्रकाश की किरण क्या हुआ, चल लिया। जिन पदार्थ में
प्रकाश की किरण चल पाए, उन सभी पदार्थों को हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहेंगे। जिसमें प्रकाश की किरण चल रही है या गमन कर रही है या आर पार कर रही है, उसे हम बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। अब हमारा अगला टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक सब्सटेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन में दिया गया है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता, जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण चल नहीं सकती है, उस पदार्थ को हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। फिर से देखते हैं इसका परिभाषा, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ में प्रकाश की किरण नहीं चल पाएगा, उस पदार्थ को हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक सब्सटेंस। पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, पत्थर, लकड़ी, लोहा। तो इन सभी पदार्थों से प्रकाश जो है वो बिल्कुल भी पार नहीं कर पाएगी। मतलब बोल सकते हैं इन सभी पदार्थ में जो है प्रकाश की किरण नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों को हम बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक सब्सटेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।